ओम गण गणपते नमः। आज मैं आपको सुनाती हूँ बुधवार की व्रत कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। गणपति जी की कृपा उन्हीं पर होती है जो बुधवार की व्रत कथा का श्रवण करते हैं और मनन करते हैं। हमारे साथ बोलिए गणेश जी भगवान की जय। आज कहानी है प्राचीन समय की बात है। भारत भूमि में एक बहुत सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर का नाम था सुदर्शनपुर। वहाँ के लोग बहुत धार्मिक और दयालु और ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे। हर घर में सुबह शाम पूजा होती थी और भगवान का नाम लिया जाता था। उस नगर में श्यामलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। श्यामलाल स्वभाव से बहुत ही सरल और ईमानदार था। वह किसी का बुरा नहीं सोचता था और ज़रूरतमंदों की मदद करता था। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसे व्यापार में कभी सफलता न मिली थी। कभी माल खराब हो जाता, कभी पैसा डूब जाता, कभी ग्राहक धोखा दे देते। धीरे धीरे उसकी सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी। घर में उसकी पत्नी गौरी और एक छोटा बेटा था। घर की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। एक दिन शाम को जब श्यामलाल बहुत दुखी होकर घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी, आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। श्यामलाल ने गहरी सांस ली और बोला, गौरी, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। जितनी मेहनत करता हूँ उतना ही नुकसान होता है। गौरी ने उसे सांत्वना दी और बोली, भगवान पर भरोसा रखिए, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन श्यामलाल के मन में निराशा घर कर चुकी थी। एक दिन सुबह सुबह श्यामलाल बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। उनका चेहरा तेज से चमक रहा था और आंखों में अद्भुत शांति थी। साधु ने उन्हें देखकर कहा, बेटा, तुम बहुत परेशान हो। श्यामलाल चौंक गया। उसने सोचा, मैंने तो इसे कुछ कहा ही नहीं, फिर इसे कैसे पता चला। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी परेशानी तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। श्यामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सच कहूँ तो मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। साधु कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, क्या तुमने कभी भगवान गणपति जी की आराधना की है। श्यामलाल ने कहा, पूजा तो करता हूँ लेकिन विशेष रूप से नहीं। तब साधु ने कहा, अगर तुम सच्चे मन से बुधवार का व्रत और भगवान गणपति जी की कथा सुनोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। श्यामलाल ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में ऐसा हो सकता है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, गणपति जी को विघ्नकर्ता कहा जाता है, विघ्नहर्ता कहा जाता है। वे अपने भक्तों की हर बाधा दूर कर सकते हैं। फिर साधु ने उसे बुधवार व्रत की विधि बताई। साधु ने कहा, बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठो, स्नान करके साफ वस्त्र पहनो, फिर भगवान गणपति जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाओ, उन्हें दुर्वा, मोदक और पीले फूल अर्पित करो। इसके बाद श्रद्धा से यह प्रार्थना करो, हे विघ्नहर्ता गणपति जी, मेरे जीवन की सभी बाधाएं दूर करो। फिर गणपति जी की कथा सुनो और शाम को गरीबों को भोजन कराओ। श्यामलाल ने निश्चय किया कि वह पूरे मन से यह व्रत पूर्ण करेगा। अगली सुबह सुबह वह उठ गया। उसने घर साफ किया, उसके छोटा सा मंदिर था। फिर भगवान गणपति जी की मूर्ति रखकर दीपक जलाया। गौरी भी उसके साथ बैठ गई। दोनों ने मिलकर गणपति जी की पूजा की। फिर श्यामलाल ने श्रद्धा से कहा, हे गणपति बाप्पा, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया कर मेरी मदद करें। उस दिन उसने गरीबों को भोजन कराया। उसके मन में अजीब सी शांति महसूस हुई। कुछ ही दिनों के बाद उसके व्यापार में एक छोटा सा फायदा हुआ। यह देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने सोचा, यह गणपति जी की कृपा है। अब वह हर बुधवार व्रत करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन बदलने लगा। नुकसान कम होने लगा और व्यापार बढ़ने लगा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अचानक शहर में भीषण तूफान आया। कई दुकानों को भारी नुकसान हुआ। श्यामलाल की दुकान भी गिरने के कगार पर थी। लोग डर गए, लेकिन श्यामलाल ने आंखें बंद करके कहा, हे गणपति बप्पा, मेरी रक्षा करें। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। तभी श्यामलाल ने देखा
और उसने गणपति पप्पा से हाथ जोड़कर सच्चे मन से ये मेरी रक्षा करो तो मेरी इस छोटी सी दुकान को बचा लीजिए, यही मेरे परिवार की आखिरी उम्मीद है। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। तभी अचानक एक तेज बिजली चमकी। उस बिजली की रोशनी में श्यामलाल ने कुछ ऐसा देखा कि वह आश्चर्य से कांप उठा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुकान के सामने एक विशाल आकृति खड़ी हो। उस आकृति का सिर हाथी जैसा था और शरीर तेजस्वी था। कुछ ही क्षण बाद वह आकृति गायब हो गई। तूफान भी धीरे धीरे शांत हो गया। जब सुबह हुई और लोग बाहर निकले तो एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। बाजार की लगभग सभी दुकानों को नुकसान हुआ था, लेकिन श्यामलाल की दुकान बिल्कुल सुरक्षित थी। यह देखकर पूरे नगर में चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, यह जरूर भगवान गणपति जी की कृपा है। श्यामलाल की आंखों से आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, हे गणपति बाप्पा, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। उस रात जब श्यामलाल सोया तो उसे एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि वह एक विशाल मंदिर में खड़ा है। मंदिर के बीचों बीच भगवान गणपति जी की विशाल मूर्ति है। मूर्ति से तेज प्रकाश निकल रहा है। अचानक उस मूर्ति से एक दिव्य आवाज आई। श्यामलाल, वह डरते डरते बोला, कौन हो? आवाज फिर आई, डरो मत, मैं गणपति जी हूँ। यह सुनते ही श्यामलाल जमीन पर गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मैं तो बहुत साधारण इंसान हूँ। गणपति जी की आवाज आई, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है, लेकिन अभी तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। श्यामलाल घबरा गया। प्रभु, कैसी परीक्षा? आवाज आई, जल्दी ही तुम्हारे जीवन में एक बड़ा संकट आने वाला है। उस समय तुम्हें अपनी विश्वास को मजबूत रखना होगा। इतना कहकर प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। श्यामलाल की आंखें खुल गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कुछ ही दिनों बाद नगर में एक नई समस्या शुरू हो गई। सुदर्शनपुर के बाजार में चोरी होने लगी। हर रात किसी न किसी व्यापारी की दुकान लूट ली जाती। लोग डरने लगे, व्यापार ठप होने लगा। एक दिन नगर के राजा ने घोषणा कर दी, अगर चोर पकड़ा नहीं गया तो पूरे बाजार को बंद कर दिया जाएगा। यह सुनकर व्यापारी घबरा गए। श्यामलाल भी चिंतित हो गया। उसे अपने सपने की याद आने लगी। क्या यही वह संकट है? एक रात श्यामलाल दुकान बंद करके घर जा रहा था। रास्ते में वही रहस्यमय साधु दिखाई दिए। साधु मुस्कुराए और बोला, कैसे है बेटा? श्यामलाल ने कहा, महाराज, आपके बताए प्रश्न ने मेरे जीवन में बहुत सुधार आया है, लेकिन अब नगर में चोरी की समस्या हो गई है। साधु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हर संकट के पीछे एक रहस्य छिपा होता है। श्यामलाल ने पूछा, क्या मतलब? साधु बोले, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो अगला बुधवार आने दो। उस दिन तुम्हें एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जो पूरे नगर को चौंका देगा। इतना कहकर साधु वहाँ से गायब हो गए। श्यामलाल हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। जब बुधवार आया तो श्यामलाल ने पहले से भी ज़्यादा श्रद्धा से व्रत किया। उसने गणपति जी के सामने दीप जलाए, मोदक चढ़ाए, दुर्वा अर्पित की। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, अगर कोई रहस्य है तो कृपया करके मुझे सच दिखाइए। पूजा खत्म करके वह बाजार गया। तभी उसे एक अजीब बात दिखाई दी। एक आदमी बार बार उसकी दुकान के सामने घूम रहा था। उसकी हरकतें संदिग्ध लग रही थी। श्यामलाल ने चुपचाप उसका पीछा करना शुरू किया। वह आदमी धीरे धीरे बाजार के पीछे वाली गली में चला गया। वहाँ एक पुराना और टूटा हुआ मंदिर था। वह आदमी मंदिर के अंदर चला गया। श्यामलाल भी धीरे धीरे पीछे पीछे अंदर गया। मंदिर के अंदर का दृश्य देखकर श्यामलाल की आंखें फटी रह गई। वहाँ वही चोर था जो नगर में चोरी कर रहा था, लेकिन उसके साथ कोई और भी था। वह व्यक्ति कोई साधारण इंसान न था। वह नगर का एक अमीर व्यापारी था जो बाहर से बहुत सज्जन बनता था, लेकिन असल में वही चोरी का सरदार था। श्यामलाल यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, सच देख लिया तुमने? श्यामलाल ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ वही रहस्यमय साधु खड़े थे। साधु मुस्कुराए और बोले, अब समय आ गया है इस रहस्य को पूरे नगर के सामने लाने का। अगले दिन जब राजा ने
के दरबार में सभी व्यापारी इकट्ठे हुए तो श्यामलाल ने सारी सच्चाई बता दी। पहले तो किसी को विश्वास न हुआ, लेकिन जब सैनिकों ने उस मंदिर की तलाशी ली तो वहाँ चोरी का सामान मिल गया। अमीर व्यापारी और उसके सभी साथी पकड़े गए। पूरा नगर चौंक गया। राजा ने श्यामलाल की ईमानदारी और साहस की बहुत प्रशंसा की। उसे इनाम दिया गया। लेकिन श्यामलाल के मन में एक ही सवाल था, वह साधु आखिर कौन थे। उस रात श्यामलाल फिर सोया। उसे फिर वही सपना आया। इस बार उसने देखा कहीं वही साधु धीरे धीरे बदलने लगे। कुछ ही क्षणों में उनका रूप भगवान गणपति में बदल गया। श्यामलाल आश्चर्य से कांप उठा। गणपति जी मुस्कुराए और बोले, मैंने ही साधु का रूप लेकर तुम्हारी मदद की थी। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। श्यामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। गणपति जी बोले, जो भी श्रद्धा से बुधवार का